नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम स्वयं का निर्माण कैसे करें। हम देवी देवताओं या भगवान पे भरोसा करते हैं, मगर हम हमारी शक्ति पे, हमारी होशियारी पे, हमारे मगज शक्ति पे हम भरोसा नहीं करते हैं। तो हमें किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं एक ऊर्जा हो, तुम स्वयं एक महाशक्ति हो। तो हम स्वयं का निर्माण कैसे करें, वही आपको सीखना है। तो आज भारत के सभी लोगों के मन में एक ही विचार चलता है, एक ही ग्रंथि बंधी हुई है कि कोई भाग्य विधाता है कोई। और जब हमारा जन्म होता है तब 6 दिन के बाद यह भाग्य विधाता हमारा लेख लिखने के लिए आ जाती है। तो हम भाग्य के गुलाम हो जाते हैं, भाग्य के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए तो हम मंदिर मंदिर भटकते रहते हैं और सभी देवी देवताओं के पास क्या हम प्रेम से जाते हैं, प्रेम से पूजा करते हैं? क्या हम प्रेम से दर्शन करने के लिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम जहाँ जाते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, इसके प्रमुख 2 कारण हैं। एक है भय, क्योंकि हमारे मन में ऐसी ग्रंथि है कि अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो मेरे घर में दुख आएगा, मेरा धंधा नहीं चलेगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी। तो इसी भय से हम पूजा प्रार्थना करते हैं। और दूसरी, हमारे भीतर लालच पड़ी है, आशीर्वाद की लालच, कल्याण की लालच, सफलता की लालच। तो हम यह लालच से भी मंदिर मंदिर भटकते हैं, लालच से ही हम नमस्कार करते हैं, मगर यह नमस्कार में हमारा शरीर झुकता है, हम तो भीतर अकड़ के ही रहते हैं। अगर आपको परीक्षा देने के लिए जाना है तो वह परीक्षा में पास होना या न पास होना आपकी होशियारी पे, आपकी मगज शक्ति पे निर्भर है। बाहर कोई नहीं बैठा है जो आपको पास कर दे। अगर आपके कोई नया छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हो तो वह भी आपके हाथ की बात है, आपके स्वभाव की बात है, आपके अनुभव की बात है और आपकी होशियारी की बात है। फिर भी अगर हम किसी देवी देवता के सामने तुम्हारा बिजनेस चलाने की मांग करेंगे तो क्या
वह देवी देवता तुम्हारे कस्टमर बनकर आ जाएंगे कि वह देवी देवता तुम्हारे बिजनेस का प्रचार करके तुम्हारे पास कस्टमर को भेजेंगे। तो आपको किसी प्रकार का निर्माण करना है और जो तुम किसी भी प्रकार का निर्माण करते हो इसमें सफलता कैसे पानी है, इसकी पूरी ताकत आपके हाथ में है। इसकी पूरी ताकत आपके माइंड में है। इसकी पूरी ताकत आपकी होशियारी में है। बाहर न कोई भाग्य विधाता बैठी है कि बाहर न कोई ऐसा भगवान बैठा है जो तुम्हारा बिजनेस चलाने की सौदाबाजी कर ले, तुम्हारे घर में दुख न आने की सौदाबाजी कर ले। तो आज भारत में इतने मंदिर है, इतने साधु संत है, इतने संप्रदाय चल रहे हैं और इतने गुरुए भी हैं, फिर भी हम जो निर्माण करते हैं इसमें हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है? तो इसका राज क्या है? तो इसका एक ही कारण है कि हम स्वयं अपनी शक्ति पे विश्वास नहीं है, हमें हमारा माइंड पे विश्वास नहीं है। इसीलिए तो हम जो निर्माण करते हैं इसको चलाने की जिम्मेदारी हम भगवान को दे देते हैं, हम देवी देवता को दे देते हैं, हम दूसरे का सहारा लेते हैं। तो एक बात तो पक्की हो गई क्यों कि आप जिसको सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आपने दोनों पैरों पे तुम चल सकते हो, तुम तुम्हारे दोनों पैरों पे दौड़ सकते हो, इसे तो किसी का सहारा की ज़रूरत नहीं है। तो हम आज अपाजित हो गए हैं और मान लो दूसरे का सहारा भी मिल गया तो वह पूरा जीवन सहारा नहीं बन सकता है, थोड़ी देर तक सहारा देगा फिर छोड़ देगा। तो अगर आपको सफलता के शिखर सर करना है और आप किसी भी प्रकार का निर्माण कर लो, विधाता को भी छोड़ दो, किसी का सहारा लेना भी छोड़ दो, स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, स्वयं अपनी सोई हुई शक्ति को जगाओ। क्योंकि सहारा की किसी को जरूरत, जो अपाजित है, जो चल नहीं सकता है, जो अपने पर चलने का विश्वास नहीं है, इसको ऐसा होता मैं अभी गिर गया, मैं अभी गिर गया, मैं अभी गिर गया, तो इसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि खुद को खुद पे भरोसा नहीं है। तो हमको भी ऐसा ही हो गया है, हम कुछ भी करते हैं, बच्चा पढ़ने जाते हैं तब भी हम देवी देवता का सहारा लेते हैं, हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तब हम देवी देवता का सहारा लेते हैं, हम छोटा मोटा बिजनेस भी कर लेते हैं तब भी हम देवी देवता का सहारा लेते हैं।
इसका एक ही कारण है कि हम अपाशिक्षित है, हमें हमारे पे विश्वास नहीं है। अभी अभी हम हमारे पैर पे ठहर सकते नहीं है, हम दूसरों का पैर पे चलने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों समझ लो, ये पृथ्वी पे कितनी भी देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व जो भी हो, जो महाशक्ति हो, वह कोई आपको चला सकती नहीं है। स्वयं आपको आपके पैर पे खड़ा रहना है और आपको आपके पैर पे ही चलना है। तो अपने पैर पे खड़े रहने की अपनी ऊर्जा को जागृत करो। तुम किसी भी प्रकार का निर्माण कर लो, वो महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ ये है कि हमारे माइंड में 700 सेल है, तो तुम किसी भी सेल का उपयोग करो ही मत, तो तुम्हें कहाँ से सफलता मिलेगी? न तुम्हें अनुभव होगा, न तुम्हारा स्वभाव चेंज होगा, और यह बिजनेस कैसे करना है वह भी गाइडलाइन आपको नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या है? अगर मान लो तुम पूरा दिन ओम नमः शिवाय बोल दो, ओम गुरुदेवाय नमः सभी तुम बोल दो, तो क्या शिव तुम्हारा जो धंधे का आपके निर्माण आपने किया है वो शिव चलाएगा, वो गुरु चलाएगा? कोई चलाने वाला नहीं है, ओनली फॉर तुम ही हो। तो हमें किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारी ही जड़ मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे माइंड में जो 700 सेल है, वह 700 सेल जागृत करने की ज़रूरत है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।